नमः। जय जय तुलसी जय जय राम, जय जय लक्ष्मण जय हनुमान, कहाँ रहे तुलसी कहाँ रहे राम, कहाँ रहे लक्ष्मण कहाँ हनुमान, घर घर तुलसी अयोध्या रहे राम, पास रहे लक्ष्मण पद हनुमान, क्या खाए तुलसी क्या खाए राम, क्या खाए लक्ष्मण क्या हनुमान, जल पिए तुलसी ने बखाए राम, दूध पिए लक्ष्मण फल हनुमान, क्या रंग तुलसी क्या रंग राम, क्या रंग लक्ष्मण क्या हनुमान, हरा रंग तुलसी श्याम रंग राम, गोरा रंग लक्ष्मण लाल हनुमान, जय जय तुलसी जय जय राम, जय जय लक्ष्मण जय हनुमान, जय जय लक्ष्मण जय हनुमान, बोल श्यावर रामचंद्र के और सद हनुमान के, श्री सद्गुरुनाथ महाराज के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण, जो नहीं है उसको समझना और जो है उसको नहीं समझना अध्यास है। अध्यास क्या है? अतस्मिन् तद्बुद्धि। ये विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर कह रहे हैं, उसके पहले अध्यात्म रामायण में है अध्यास की परिभाषा। ज्यादातर ये जो अध्यास है, माया है, अद्वैत है, ये सब हम शंकराचार्य को थोपते हैं, इन्होंने ही शुरू किया। कल आप शंकराचार्य की पिक्चर देख रहे थे कि किस प्रकार शंकराचार्य ग्रंथों को रक्षा करना। बचपन में ही एक ब्राह्मण से सुना कि आप क्या समझते हैं कि उसने भूख भूख झूठ माफी मांग लिया और आपने उसको नारियल दे दिया और हो गया, तो आप समझते हैं कि परिवर्तन हो जाएगा? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे अंदर विश्वास है, मेरे अंदर दृढ़ विश्वास है, ये जो धर्म है ये बच्चे रखा है भारत में, और क्या करें जो वैदिक धर्म है अभी भी लड़खड़ा रहा है। बचपन से उनका संस्कार पड़ा है वैदिक धर्म का उत्थान करना है। वे गोविंद पादाचार्य के पास तो कहा मैं भी चाहता हूं कोई आए, तुम वैदिक धर्म को उद्धार करो। तो वो वैदिक धर्म के उपनिषद के भाष्य लिखते हैं और उद्धार करते हैं। फिर उन्होंने वेदांत तत्व के प्रतिष्ठा करते हैं। तो ज्यादातर लगता है कि जो वेदांत तत्व है
वो शंकराचार्य ने प्रारंभ किया नहीं, उसके पहले ही वो केवल उद्धार किया। यह अद्वैत पहले ही है, भागवत में, उपनिषद में, वेद में, अलग अलग ग्रंथ में अद्वैत शब्द है ही। माया, माया तो माँ प्रकृतिम विद्धि मायनम तो महेश्वरम, श्वेताश्वतर उपनिषद में है। अध्यास शब्द लगता है कि इन्होंने दिया, वासना माया इन्होंने दिया, पहले ही है वासना शब्द। तो अध्यास क्या है, बड़ा सुंदर 37 श्लोक में बता रहे हैं। यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमात् अध्यास नित्याहुरमुं विपश्चितः सर्वभूतेः विभावनं यथा रज्जादिके तदपीश्वरे जगत्। अध्यास क्या है? क्या है अध्यास? भ्रमों के कारण होता है। जहां भ्रम होता है, जहां गलत फहमी होती है, भ्रम से भ्रमा। क्या शब्द देखना कितना सुंदर लिखा है, अन्यत अन्यत्र विभाव्यते। यत माने जो, जो अन्य में अन्य दिखाई देता, अन्य में अन्य दिखाई देता, जो नहीं है उसमें वो दिखाई देता। क्या? और अन्य में, रस्सी में सांप जो नहीं है वो दिखाई देता है। असर्प भूतायाम रज्ज्वाम सर्पभाति यद विभाव्यते तद अध्यासः वेदांसा। स्वामी जी क्या, एक तो अध्यात्म रामायण पढ़ते पढ़ते कितना कितना हैरान हो रहे हम जानते हैं, फिर आप वेदांत सार बोलेंगे, विवेक चूड़ामणि बोलेंगे, पंचदशी बोलेंगे, अष्टाचक वक्र गीता बोलेंगे, तो फिर हमारा तो सिर दर्द होने वाला ही है। तो अर्थ क्या है वेदांत सार में? देखो, असर्प भूतायाम, जो सर्प नहीं है, किस में दिखाई देता है? रज्ज्वाम, रज्जु में, रस्सी में जो सर्प नहीं है, रस्सी में सर्प दिखाई देता है। यत् अन्यत्र विभाव्यते, कारण क्या? भ्रमात्, अज्ञान वशतः। अध्यासम इति आहुः अमुं विपश्चितः। भगवान कहते हैं ज्ञानी लोग, ऋषि लोग यही इसी को ही कहते हैं असर्प भूते। देखो यानी शब्द वहां असर्प भूतायाम कहा, स्त्रीलिंग में कहा, इसको पुल्लिंग में कहते हैं असर्प भूते अहि। अहि माने सर्प, अहिराज, सर्पों के राजा अनंतनाग वो कहते हैं। तो अहि विभावनम, विभावनम माने भावना, तो असर्प भूते अहि विभावनम यथा, जैसे कहां पर रज्ज्वादिके तद विपरी तद अपि ईश्वरे जगत। इसी प्रकार ईश्वर में संसार का भावन विभावन, संसार की प्रतीति होती है, सचमुच है नहीं, इसको बोलते हैं अध्यास। अगर क्वेश्चन आएगा ये जो जगत दिखाई दे रहा है ये है क्या? नहीं, ये सब अध्यास है। किसमें? ना ब्रह्म में। ब्रह्म में ही ये नाम रूप, ब्रह्म प्लस नाम रूप इज इक्वल टू जगत। जगत क्या है? ना ब्रह्म प्लस नाम रूप। ब्रह्म में जब नाम रूप की कल्पना होती है तो वो जगत बन जाता है। तो जगत अध्यास है नहीं, ब्रह्म ही है, एक अलग रूप में हम देखते हैं, उसी का नाम जगत कहते हैं। तो आगे कहते हैं क्या? देखो ये जो परमात्मा है उसका जो स्वरूप है, अभी जब मैंने बताया अद्वितीय, अद्वैत है, वो परमात्मा है। और उसमें अगर अध्यास आ गया है, अहम आया है, वो अध्यास है। 4 प्रकार के अहम है। तो 4 प्रकार के अहम है। पहले श्लोक देखते हैं, फिर उसके बाद अहम देखेंगे।
दोनों ही पढ़ेंगे। विकल्प माया रहिते चिदात्मके अहंकार एष प्रथमा प्रकल्पितः अध्यासैवात्मनि सर्वकारणे निरामये ब्रह्मणि केवले परे इच्छादिरागादि सुखादि धर्मिकाः सदा धियः संस्कृति हेतव परे यस्मात् प्रसुप्तौ तदभावतः परः सुखस्वरूपेण विभाव्यते हिनः। ये दोनों श्लोक में परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं, परमात्मा के जो लक्षण है वो बता रहे हैं। क्या है? विकल्प रहित है। विकल्प माने दो, जहां दो दो रहता है वहां विकल्प है। द्वंद्व द्वंद्वातीतः परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, द्वंद्व से परे, विकल्प रहित, दो से परे, द्वितीयान न परः, द्वितीयात् से अलग है, द्वितीयान न, द्वितीयात् अपर, द्वितीय से अलग है इसलिए अद्वैत है। फिर माया से परे है, माया प्रकृति उससे भी परे है। तमसः परम, प्रकृति से पर। भागवत में वर्णन है, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय वायु स्पर्श माधव दध्यो प्रसन्न करणम आत्मानं तमसः परम। भागवत दशम स्कंद में है, भगवान माधव कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। हमको ना लगता कि जो राम है ना वो है मर्यादा वाला है, पता नहीं ये कृष्ण कुछ सिस्टमेटिक चलता है कि नहीं उनका जीवन में। शुरू से तो चोरी चोरी चोरी, शुरू से तो हरण हरण हरण, सो झूठ बोल देते हैं। बोलते भागवत में कहते ना, वो ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय प्रातः काले रघुनाथ, है ना, ये तो रामचरितमानस तो प्रसिद्ध है, भगवान राम तो करेंगे ही, वो मर्यादा है। और कृष्ण के बारे में थोड़ा सा डाउट, जैसे कोई घर में एक लड़का बड़ा बचपन से अच्छा है, डिसिप्लिन है, तो उसको उठेगा ही जरूर। मगर जो थोड़ा दुष्ट है ना, वो पता नहीं उठेगा कि, देखा वो पहले से उठ के बैठा हुआ है। ऐसे ही कृष्ण है। कृष्ण के बारे में जो गलत फहमियां नहीं, वो सवेरे सवेरे उठ जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय। अच्छा, कुछ लोग उठ जाते हैं फिर स्नानादि नहीं करते हैं, मगर भगवान क्या करते हैं? वायु स्पर्श माधव, माधव क्या करते हैं? भगवान कृष्ण वायु स्पर्श माने शौच लेट्रिन आदि जाकर के स्नान करके फिर करते दध्यो। हाँ देखा स्वामी जी, दध्यो माने दधी खाते हैं, ना 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 ना, दध्यो माने ध्यान करते हैं। दधी खाने का हो गया, वो बचपन का है, बचपन की बात हो गई, अभी वो दध्यो ध्यान करते हैं। अच्छा स्वामी जी, हम भी ध्यान करते हैं, आप भी ध्यान करते हैं? हाँ करते हैं, अभी देखिए 3 दिन से कर रहे हैं। अच्छा, भगवान कैसे करते हैं? खुशी मन से करते हैं। आप कैसे करते हैं? स्वामी जी जस्ट करवा रहे हैं इसलिए करते हैं, बीच बीच में देखते हैं कि कब स्वामी जी खत्म करेंगे, पूर्ण मद कब करेंगे। आजकल इतनी देरी हो रहा है, पूर्ण मद भी नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं? जबरदस्त करते हैं। वहां लिखा हुआ है क्या? दध्यो प्रसन्न करणम, प्रसन्न करना खुशी मन से कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? दध्यो जबरदस्त करणम, दध्यो बस करणम नहीं, दध्यो प्रसन्न करणम, खुशी मन से करना। जो कुछ करना खुशी मन से करना, खुशी से करना। कैंप आया हो खुशी से कि दुखी से? नहीं स्वामी जी मेरे तो इच्छा नहीं था, आपने कहा तभी मैं आ गई हूँ, ऐसे नहीं, अपनी तरफ से खुशी होना चाहिए।
कुछ कुछ चीजें हम खुशी से करते हैं, ड्रेस पहनते हैं खुशी से, साड़ी पहनते हैं खुशी से, ड्रेसिंग पेंडिंग होते हैं खुशी से, खाना भी खाते हैं खुशी से। अगर खाना अच्छा हो तो कंडीशन ब्रैकेट हो गया, खाना अच्छा हो तो खुशी से खाते हैं, खाना अच्छा नहीं हो खुशी से नहीं खाते हैं। तो मुझे बोलते हैं स्वामी जी उबली हुई सब्जी आप कैसे खुशी से खाते हो? ऐसे ही खाते हैं हम खुशी से, जैसे लोग मसाला चीज खुशी से खाते हैं तो हम उबली हुई सब्जी भी खुशी से खाते हैं। कहने का मतलब कुछ भी करो, ध्यान करो, साधना करो, घूमो, खुशी से करना चाहिए। कौन सिखाते हैं? माधव। उसी से ही मैं सिखाऊं, इसलिए मेरा नाम माधवानंद। तो माधव करते हैं, खुशी से करते हैं। प्रसन्न बद्धो प्रसन्न करणम, किसका क्या ध्यान कर रहे हैं? किसको ध्यान कर रहे हैं? कृष्ण को ध्यान करना पड़ रहा है। किसी को? आत्मान, अपने स्वरूप को। कौन है वो आत्मस्वरूप? तमसः परम, प्रकृति से परे। समझ में आया? देखो भागवत के छोटे से कथा को यहाँ जोड़ देते हैं। क्या? विकल्प माया रहते चिदात्मके, वो जो परमात्मा है वो चित आत्मा का, वो विकल्प से और माया से रहित है। अहंकार एष प्रथम प्रकल्पितः, अहंकार जो दिखाई देता है वो कल्पना मात्र, अध्यास है। अच्छा, चार अहंकार है समझ लो, उन चार अहंकार में से एक ही अहंकार सही होगा, बाकी तीन अध्यास। फर्स्ट अहंकार है जीवात्मा अहंकार, हो गया। सेकेंड अहंकार है शारीरिक औपाधिक अहंकार, शारीरिक अहंकार, जीवात्मा अहंकार, मैं जीव। सेकेंड शारीरिक, मैं पुत्र, मैं पुत्री, मैं पिता, मैं माता, ये शारीरिक। थर्ड अहंकार है, वो है औपाधिक अहंकार, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं कलेक्टर, औपाधिक अहंकार, उसको बोलते हैं व्यावहारिक अहंकार। फिर और भी देखा जाए, डिवीजन करेंगे, एक शास्त्रीय अहंकार है, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, ये शास्त्रीय अहंकार है, हो गया। और एक और भी डिवीजन करेंगे, सब अहंकार को मिलाओगे तो समष्टि अहंकार हो जाएगा, वो है ईश्वर। कितने? चार पांच अहंकार हो गए, सब मिथ्या है, सब अध्यास है। एक ही अहंकार ब्रह्म, अहम अहम स्फुरति तया, स्फुरति अहम अहम तया, वो अहंकार, उसको और अहंकार नहीं बोलते, उसको अहम कहते हैं, आत्मा कहते हैं। वो जो अस्मत् प्रत्यय, वो ब्रह्म में हूं, चिदात्मक विश्व रूप है, वो चित स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, ये जानो। और सबका साक्षी हो। आत्मा में ना इच्छा अनिच्छा, राग द्वेष, सुख दुख, ये सब बुद्धि की वृत्ति है। बुद्धि माने अंतकरण, अंतकरण में इच्छा अनिच्छा होती है, अंतकरण में राग द्वेष होता है, अंतकरण में सुख दुख होता है। ये ही दुख का कारण है, जन्म मरण का कारण है। मगर सुषुप्ति में देखो ना, सुषुप्ति में कुछ नहीं है, ये ना राग द्वेष इच्छा कुछ नहीं है, वो केवल आत्मस्वरूप है। वो जो आत्मस्वरूप सुख आत्मा, वो मैं हूं। अविद्या से, अभी सूक्ष्म शरीर बताया, उससे परे अब 40 नंबर श्लोक में अविद्या जो कारण शरीर है उससे भी परे हैं। और जो अध्यास कैसे हुआ है वो 41 में बताएंगे। अनाद्य विद्योद्भव बुद्धि बिंबितः, जीव प्रकाशो यमितीर्यते चित्तः, आत्मा धिया साक्षितया पृथक् स्थितः स्वतः, बुद्ध्या परिच्छिन्न परस एव हि। कहते हैं यहाँ पर कि सुनो, अनादि विद्या से उत्पन्न हुई बुद्धि में
प्रतिबिंबित ये चेतन का प्रकाश में ही जीव है। जीव क्या है? और फिर जीव कहते हैं, जीव अपने आप जो ये जो अहम है ना, जीव अहम, ये कैसे बना ना? अविद्या से उत्पन्न एक बुद्धि अंतःकरण, वो पानी जैसा है। एग्जाम्पल सुनो, पानी, और जो बकेट है ना वो शरीर जैसा है। तो एक बकेट है और एक पानी, तो बकेट और पानी वहां रख ले बाहर, तो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा, रात में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ेगा। तो चंद्रमा सूर्य एक ही है, और जो प्रतिबिंब पड़ता है वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। जितना बकेट होगा, जितना पानी होंगे, उतना दिखाई देगा। तो ये है बुद्धि अनेक है, सबकी बुद्धि अलग 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 है, अंतःकरण अनेक है, मगर जो आत्मा है वो एक ही है, सब में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तब हम अपने आप को समझते हैं कि वो क्या है, कि मैं जीव हूं, मैं जीव हूं। अनादि अविद्या, अनादि अविद्या उद्भव, उससे उद्भव ये जो बुद्धि है, ये अंतःकरण है, उसमें प्रतिबिंब हो जा रहा है आत्मा का, और वो जीव बन जा रहा है। देखो दृग्दृश्य विवेक में कितना सरल में कहा है, साक्षिण पुरतः भानम, जो साक्षी जो आत्मा वो चित स्वरूप है, पुरतः मन चारों तरफ, पूर्ण रूपेण, भानम मन चैतन्य स्वरूपम, साक्षिण पुरतः भानम लिंग देहेन संयुक्तम, लिंग देह मन सूक्ष्म शरीर पानी है, लिंग देहेन संयुक्तम चितिच्छाया समावेशात्, ये जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस बन करके जीवस्य व्यावहारिक, वो व्यावहारिक जीव बन जाता है। तो यही पर कहते हैं ये बुद्धि के साक्षी रूप से आत्मा उससे पृथक है। किससे? बुद्धि से। किससे? जीवात्मा से। कल देखा ना शंकराचार्य पिक्चर में, ध्वा सुपर्णा सौजा सकाया, एक ही पेड़ में एक ही वृक्ष के शाखा में दो पेड़ है। बचपन से ही ना शंकराचार्य को उपनिषद के तत्व का संस्कार चलता गया, चल रहे हो देख रहे हैं, फिर मृत्यु देख रहे हैं, जैसे भगवान बुद्धदेव देखा था, वो पेड़ की डाली गिर गई तो वो मर गया, फिर उसको देख रहे हैं, फिर वो अपने आप को भी मृत्यु को अनुभव करते हैं, वो गिर जाते हैं, सो जाते हैं, फिर वो मूर्छित हो जाते हैं थकान से, वो मृत्यु का अनुभव कर रहे हैं, मृत्यु तो है ही उनके पास, फिर आते हैं लोग पानी छिटकाते हैं तो अनुभव करते हैं। तो उसमें दो, एक ही पेड़ में दो वृक्ष है, एक ही पेड़ में दो पक्षी है, एक पक्षी खाता है और एक पक्षी नहीं खाता है। जो नहीं खाता है वो परमात्मा है, वो अनुभव नहीं करते, जो खाता है वो जीवात्मा। फिर आगे बताते हैं छाया इव, जैसे हम लोग चलते हैं हमारी छाया पड़ती है, तो छाया का कोई अस्तित्व नहीं है, उसके बिना छाया नहीं हो सकता है, शरीर के बिना। इसी प्रकार आत्मा के बिना जीव नहीं हो सकता है, आत्मा की छाया है जीव, ये बता रहे हैं जानो। अच्छा ये कैसे संबंध हो गया? ये संबंध उसको बोलते हैं अनन्याध्यास। एक होता है अध्यास, ऐसा अध्यास अनेक प्रकार है, संसर्ग अध्यास, स्वरूप अध्यास, धर्माध्यास, धर्मिध्यास, अर्थाध्यास, ज्ञानाध्यास। स्वामी जी और भी स्टॉक है क्या? ना है, अभी केवल एक जान लो, अनन्याध्यास। अनन्याध्यास क्या है ना? एक दूसरे ऊपर पड़ता है। 41 नंबर पढ़ते हैं, चिद्बिंब साक्षात्मधियां प्रसंगतः एकत्र वासादलाक्तलोहवत् अन्यन्यमध्यासवशात् प्रतीयते जड़ा जड़त्वं च चिदात्मचेतसोः। सुनो, सुनाइए। एक है लोहा, क्या करना है स्वामी जी? लोहा आपके सिर पर डालना है, क्यों? आपको समझ में नहीं आता है इसीलिए। न एक लोहा, वो गोल है,
10 किलो वजन है। इस लोहे को जब देखोगे इसमें 4 चीजें मिलेगी। एक है लोहा गोल है, दूसरा है लोहा काला है, तीसरा है लोहा का ओजन है। कितना किलो? अभी तो बताया था 10 किलो। और चौथा है लोहा को टच करोगे तो थोड़ा सा क्या आएगा? ठंडापन आएगा। याद रखना 4 चीजें। आप तो हमेशा याद रखने के लिए बोलते हो, क्या करना है? गुरु का काम ही किसी शिष्य को याद रखे। नंबर 1 लोहा गोल है, नंबर 2 काला है, नंबर 3 10 किलो, नंबर 4 ठंडा। देखो ये लोग ना उतावला होते हैं बोलने के लिए, ऑनलाइन वाले। खुद ही देखो ना, स्वाति को कैसे लगता है हम ही बोल देंगे जब ऑनलाइन में सुनती है। और देखा कि सब बंदे इसी प्रकार लोग उतावला मुझे पूरा एसएमएस देते हैं, आप 7 प्रश्न पूछा है ना, ले लीजिए 7 प्रश्न लिख के दे देते हैं। देखा, हमने सुना है, अच्छे से सुना है, केवल हमको मौका नहीं मिल रहा है। कुछ लोग बोलते लग रहा है हम यहाँ कैंप अटेंड कर रहे हैं। कब? जब आप परोठा के बारे में बोलते हैं, जब आप दही के बारे में बोलते हैं, जब आप गुलाब जामुन के बारे में बोलते हैं, जब आप बोलते हैं कि पेटीस आया है, समोसा आया है, तो लगता है कि हम भी वहां हैं, कल्पना में वही पेटीस खा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे देते हैं एसएमएस। चलो अच्छी बात। अब 4 चीजें हो गया। अब अग्नि, पास में कमार साल है और अग्नि, अग्नि का भी 4 है, उसके साथ कंपेयर करना। पहला वाला था क्या? लोहा का गोल। अग्नि का कोई आकार है क्या? नहीं, कोई आकार नहीं, निराकार। सेकंड वाला क्या था? काला। अग्नि का रंग क्या है? लाल। देखा, अपोजिट हो गया। थर्ड क्या है? वजन। अग्नि का कोई वजन है क्या? नहीं है। क्लियर? फोर्थ क्या है? फोर्थ लोहा का करे बोलो ना, ठंडा। और अग्नि का ज्यादा ठंडा। बोलना जरूरत नहीं पड़ेगा, सब लोग छुए हुए। बचपन में हम लोग सब छुए हैं, खाए हुए हैं जरूर, फिर उसके बाद नहीं गए, है ना? ऐसे कोई बच्चा नहीं है जो अग्नि को छुआ नहीं होगा। छुआ है, तो गर्म है। अच्छा, अब ये जो लोहा के अंदर जो गुण है, 4 गुण याद रखना, उसको भी डाल दिया। देखो भी, जब डाल दिया 1 घंटा तक वो पंप करा हमारे साल में, फिर वो बन करके आया। क्या बन के आया है? अभी पूरा लोहा अग्नि। क्या है कि अग्नि का 2 गुण उसमें घुस गया है। अग्नि का कौन से गुण घुस गया बताओ तो? लाल घुस गया है और गर्म घुस गया है, 2। तो अभी हम उस लोहा को क्या बोलते हैं? लाल हो गया है, गर्म हो गया है। और लोहा के जो 2 गुण था ना, एक वजन था और एक था उसका गोल था, वो अग्नि में घुस गया। इसलिए हम कहते हैं अभी अग्नि आग कैसा लग रहा है? गोलाकार लग रहा है। अग्नि गोलाकार नहीं था, अभी हम उसका नाम दे देते हैं अग्नि जो है गोलाकार है। और अग्नि का कोई वजन नहीं था, और वो लोहा का वजन उसमें चला गया, तो अग्नि का कोई वजन 10 किलो हो गया। इसको कहते हैं परस्पर अनन्य ध्यास। इसका गुण उसमें, उसका गुण उसमें गया। तो इसी प्रकार बुद्धि का गुण, अंतःकरण का गुण आत्मा में, और आत्मा का गुण अंतःकरण में जाने को कहते हैं अनन्याध्यास। जो जीव है ना, वो मरने वाला है, तो वो चला गया आत्मा में। और जो आत्मा है वो चेतन है, वो चला गया जीव में, क्योंकि जीव जड़ है, मर बोलता है मैं। तो आत्मा का गुण जीव में, जीव का गुण आत्मा में। जीव मरने वाला है तो हम कहते हैं मैं मरने वाला हूं, तो ये जीव का गुण आत्मा में गया और आत्मा का गुण जीव में गया। इसको कहते हैं अनन्याध्यास। इस अनन्याध्यास को चिंतन करके, अलग अलग चिंतन करके उसको अलग रखना है, भागवत त्याग लक्षण, और अपने स्वरूप को जानना है। आत्मा जड़ नहीं है, जड़ से परे है, चेतन स्वरूप है, और वो जो जीव है वो जड़ है,
अंतःकरण जीव जड़ है, ये उसके बिना ये कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ये विवेक करना है। अब उसको कैसे करना है 42 में बता रहे, गुरु सकाशादपि वेद वाक्यतः संजात विद्यानुभवो निरीक्षतम् स्वात्मानमात्मास्तमुपाधिवर्जितम् त्यजेदशेषं जडमात्मगोचरम् गुरु के समीप, सकाश माने समीप, ये कैसे संभव होगा? गुरु के पास जाकर के, तभी तो आए हो आप लोग। गुरु के पास जाकर के करना पड़ेगा, खुद अपने आप नहीं कर सकते। कोई कहता मैं स्वयं हूँ, मेरा गुरु जरूरत नहीं, होगा ही नहीं है। नहीं स्वामी जी, कुछ लोगों का ऐसा होता है, वो अवधूत है, वो पूर्व जन्म में उनका हो गया है, सारा जगत को गुरु देख देते हैं। रामकृष्ण परमहंस, अनेक संत ऐसे, उनके लिए गुरु जरूरत नहीं, और हम उनके जैसा नहीं है। हम अपना स्थिति जानना चाहिए, हमें गुरु चाहिए। तो गुरु के सकाश में पास में जाकर के वेद वाक्यतः, देखो सेकंड है वेद का वाक्य, गुरु उसी को जानो जो शास्त्र बोलते हैं। बहुत लोग ना, इवन हमारे चिन्मय मिशन आने के बाद, वेदांत सुनने के बाद फिर दूसरे में जाते हैं, जिसमें तंत्र विद्या है, जादू टोने में उनको इंटरेस्ट, सिद्धि प्राप्ति करने में उनको इंटरेस्ट। कहाँ वेदांत पढ़े, वेदांत के छात्र बने, फिर उधर गए। इसका अर्थ पूर्व जन्म में उनकी वासना है, इसलिए वो जा रहे। कैसे जाने कि हम गुरु अच्छे हैं कि गुरु सही है, कि गुरु किसको करना चाहिए? जो केवल वेद वाक्यता, जो शास्त्र के वाक्य बोले वही। शास्त्रज्ञों भी स्वातंत्रेण ब्रह्म अन्वेषण न कुर्यात्, मुंडक उपनिषद भाष्य में शंकराचार्य कह रहे हैं खुद। देखो शंकराचार्य गोविंद पादाचार्य के पास गए, प्रणाम किया, तुम कौन हो? ना मैं उस आत्म तत्व को जानने के लिए आया हूं। तो फिर बुलाते हैं, प्यार देते हैं, फिर बोलते हैं। तो गुरु आवश्यक है। और गुरु के माध्यम से अगर संस्था है तो संस्था में जरूर उपनिषद वेद चिंतन होता है। बाकी जो पूजा पाठ आदि वो साधना है, वो जो किया जाता है केवल मन को शांत करने के लिए, वो लक्ष्य नहीं है। पूजा पाठ आदि ये लक्ष्य नहीं है, उससे उपासना से श्रद्धा बढ़ती और करते हैं। चिंतन क्या है? वेद वेदांत वाक्य को चिंतन विचार करना। वेद वाक्यतः संजात विद्या अनुभव निरीक्षतम, इससे आत्मविद्या अनुभव हो जाता है, और होकर के उपाधि रहित आत्मा जो हृदय में है, स्वात्मानमात्मस्य उपाधि वर्जितम। वो आत्मा कौन है? शरीर से परे, मन से परे, बुद्धि से परे। सवेरे सवेरे हम ध्यान करते हैं, तो सवेरे का समय, मैं तो थोड़ा सा देरी में आ रहा हूँ क्योंकि वो मेरा भागवत चल रहा है करके, नचेत मैं तो 6:30 बजे, 6 बजे, गुरुदेव तो 5 बजे कर लेते थे मेडिटेशन। सिद्धगढ़ी में जब कैंप होता था, अभी जो हॉल है, बड़ा हॉल नहीं, पुराना सत्संग हॉल, गुरुदेव आएंगे, कभी कभी गुरुदेव खुद बंद कर देते थे, या कोई सेवक, हम लोग जैसे ब्रह्मचारी कोई सेवक होगा, बस गुरुदेव के आते ही वो बंद करते, अर्थात गुरु आने के बाद और कोई नहीं आ सकते। 5 बजे कैंप भी लेते थे, कहीं भी, जमशेदपुर हो, बेंगलोर हो, बड़े बड़े सब कैंप लेते थे। जीवन में उन्होंने इतना लिया, सब लोग आते थे, तो उस समय भी कैंप में बंद। उसी समय जो चिंतन है ना, सिद्धवाड़ी तो बहुत बढ़िया कैंप मैं यूज करता था।
उसमें एक लाइट है, पहले से सब बंद होगा और एक डीम लाइट है, फोकस लाइट, उसी से गुरुदेव को आना है। जब गुरुदेव बैठ गए तब वो बंद हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव तो प्राणायाम प्राणायाम ऐसे नहीं करवाते थे, सिखाते थे, सो दैट आपको देखना है गुरुदेव को, बंद हो जाएगा। और गुरुदेव सांस के बारे में बोलते थे एक दो बार, मेन है नाम स्मरण भी करते थे, नाम जब भी बताते थे, अल्टीमेटली उस वेदांत मेडिटेशन जो हम लोगों ने किया आज, तो सवेरे का मेडिटेशन और अभी अगर करके, अभी मैं बोलूंगा देखो यहाँ लिखा हुआ है ध्यान करो, आत्मा को मेडिटेशन करो, तो आप शुरू करोगे, फिर मैं देखा हूं सब लोग, पृथ्वी के एक आकर्षण शक्ति है, उस आकर्षण शक्ति से आप जाओगे, लुढ़ोगे कि नहीं, नहीं होता है। ये समय धीरे धीरे क्या हो रहा है, राजसिक हो रहा है। तो जो करना है आप अपना घर में सात्विक करो। यहां पर भी सवेरे उठ जाते हो तो जो फर्स्ट फ्लोर में रह रहे हैं ना, वो थोड़ा सा बाहर जाओ, हवा आ रही है, कहीं पर भी नीचे बैठ जाओ। जो ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं ये मैदान में आ जाओ, घास है बड़ा सुंदर, बैठ जाओ। मंदिर में चला जाओ, मंदिर 5:30-6 के बीच में खुल जाता है, वहां पर बैठ जाओ, तो ध्यान करो। यहाँ कहते हैं ऐसे ध्यान करके संपूर्ण अंदर से जड़ पदार्थ जो है उसको हटाओ। फिर कहते हैं देखिए अब मेरा स्वरूप क्या है, कैसे ध्यान करना है। प्रकाश रूपो हमजो हम अद्वयः, असकृत विभातो हम अतीव निर्मलः, विशुद्ध विज्ञान घनो निरामयः, संपूर्णानंदमयो हम क्रियः, सदैव मुक्तो हम चिन्त्य शक्तिम्, अतीन्द्रिय ज्ञानमविक्रियात्मकः, अनंत पारो हमहं निशंबुधे, भावितोऽहं हृदि वेदवादिभिः, एवं सदात्मानमखण्डितात्मना, विचारमाणस्य विशुद्ध भावना, अन्याद विद्यामचिरेण कारकैः, रसायनं यदुपाशितं मृजः, ध्यान करने के मेथड कैसा है, इसको बोलते हैं निधिध्यासन। ये दो शब्द की याद रखिए, स्वामी अखंडानंद जी इसको बहुत सुंदर दे रहे हैं, एक है ध्यान और एक है निधिध्यासन। कल जो आप लोगों ने कहा ना अंतरंग साधना, तो योग दर्शन के दृष्टि से ध्यान धारणा समाधि, उसको उन्होंने सुंदर कहा है। क्या कहा, जब आंख बंद करके आत्मानुसंधानम ध्यानम, आत्म का अनुसंधान कर रहे हो, ध्यान है, आत्मा के बारे में चिंतन कर रहे हो, वही आंख खोल के कर रहे हो तो निधिध्यासन है, विपरीत भावना दूर हो गया। तो अभी यहाँ इसको आप ध्यान आंख बंद करके भी कर सकते हो और आंख खोल करके भी कर सकते हो। क्या कहते हैं, प्रकाश स्वरूप। मैं कौन हूं, आत्मा प्रकाश स्वरूप हूं, अजन्मा, मैं अजन्मा हूं, अद्वितीय, मैं अद्वितीय रूप हूं, निरंतर भासमान, निरंतर प्रकाशमान, यानी कि कभी है कभी नहीं है, ऐसे नहीं है, स्वतः प्रकाशमान, अत्यंत निर्मल स्वरूपम, विशुद्ध,
लगता है ना स्वामी जी ध्यान क्या करें, ध्यान करते करते मन विक्षिप्त हो जाता है, मन भाग जाता है। ऐसे एक एक शब्द याद रखना। मैंने सवेरे वेदांतिक मेडिटेशन में बताया ना, अलग अलग मेथड, प्रक्रिया, पंचकोश विवेक प्रक्रिया, कारण शरीर व्यतिरिक्त प्रक्रिया, लीन प्रक्रिया, लय प्रक्रिया, स्थूल सूक्ष्म में लय प्रक्रिया, फिर दृग दृश्य विवेक प्रक्रिया, ऐसे प्रक्रिया है। तो यहां प्रक्रिया क्या है ना, लक्षण के माध्यम से, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण और अतद्व्यावृत्ति लक्षण जो बताया गया था, नेति नेति लक्षण, तो कुछ कुछ स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है, जैसे चिन्मय जागृति आश्रम, इसका स्वरूप लक्षण क्या है, ये एक आश्रम है, इतना एकड़ के जगह है, मंदिर है, स्वरूप लक्षण। पहली बार जब कोई आएगा पटियाला से तो आप लोग डिवोटीज बोलते ना, आप एक काम करो, वो आश्रम है, स्वरूप लक्षण। नहीं नहीं जान नहीं पा रहा, अरे एक लिखा होगा श्री राम मंदिर है, वो है तटस्थ लक्षण, उसी से दिखाई देता है। और आजकल बहुत सुविधा है ना, क्या एक रामचरितमानस प्रवचन लिखा है और स्वामी माधवानंद जी का फोटो भी है, वही हमारे स्वामी जी है ना। कुछ लोग बोलते ना, लांची लोग कल बोल रहे थे हम आप स्वामी जी छोड़ के आ गए हैं, तो उधर वो बोल रहे नहीं अभी हम छोड़ेंगे नहीं है। तो मंजीत भी बोल रहे थे ना, अभी हमारे स्वामी जी को हम छोड़ेंगे नहीं है, वो अभी हमारे स्वामी जी हो गए। ठीक, तो वो जो ये तटस्थ लक्षण 9 दिन के बाद वो हट जाएगा। कोई बोलेगा जो आश्रम के सामने एक पेड़ है, एक बहुत सुंदर चंपक का पेड़ है, तो वो 1 साल के बाद आया तो देखा कि खराब हो गया, तो उसको हम लोगों ने काट दिया, तो है ही नहीं तो आपका चंपक, इसलिए मैं वापस गया। इसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। स्वरूप लक्षण क्या, आश्रम। नेति नेति लक्षण क्या है ना, जब आप घुसोगे ना, हाँ, तो एक छोटा मोटा बिल्डिंग आएगा, उसको ना, फिर उसके बाद और एक बिल्डिंग आएगा, उसके बाद ना, उसके पीछे बिल्डिंग आएगा, उसके बाद ना, जो बचेगा वो है। फिर स्वरूप लक्षण क्या, हनुमान जी है, इसको बोलते हैं स्वरूप लक्षण। और जो नहीं है ये सब नेति नेति लक्षण, और जो श्री राम मंदिर लिखा हुआ है वो तटस्थ लक्षण, जो पेड़ है वो तटस्थ लक्षण, जिसके माध्यम से दिखाते हैं। आप एक एक करना। प्रकाश स्वरूप, स्वरूप लक्षण बता सकते हो ना, एक एक पूछूंगा, देखते हैं, कोई भी बोल सकता है, ठीक है। अजन्मा, नेति नेति लक्षण 3 है, स्वरूप, तटस्थ, नेति नेति। अतद्व्या, अतद्व्या बोलने में बहुत बड़ा होता है, नेति नेति बोलना। अद्वितीय, ये ऑनलाइन वाले रेडी हैं और आप लोग सब गलत बोल रहे हो। वो तो तटस्थ बोल देता है बैठ करके, तटस्थ में नेति नेति बात। देखो सूत्र है, जहां ओ होता है वहां नेति नेति होगा। समझ में आया क्या सूत्र, ओ होता है, ओ निरंतर भासमान। ओ तो नहीं है स्वामी जी, अरे ओ नहीं तो दूसरा कुछ होगा ना, स्वरूप, मंजू ने बोला स्वरूप। फिर निर्मल, अरे मल्ला नहीं है, नहीं माने नहीं है, तो क्या होगा, नेति नेति। कितना समझाऊं स्वामी जी, आप तो समझाने के लिए पैदा हुए हो, आपको समझाना ही पड़ेगा अंतिम तक, लास्ट शाम तक। और हम लोग भूलने की हमारी आदत है, ठीक है, याद रखना। फिर विशुद्ध, विशुद्ध, विशेषण शुद्ध। नेति नेति करोगे तो बिल्कुल शुद्ध है नहीं, ये अर्थ हो गया। हाँ अभी समझ में, अगर नेति नेति करोगे तो बड़ा बहुत खतरनाक हो जाएगा, वो परमात्मा शुद्ध है ही नहीं है, अर्थ हो जाएगा। विशुद्ध स्वरूप, विज्ञानमय स्वरूप, विज्ञानमय, निरामय, हाँ नेति नेति, अब सीख गए, नेति नेति, क्रिया रहित, क्रिया रहित, जिसमें क्रिया नहीं है, नेति नेति। आनंद स्वरूप,
स्वरूप। अभी समझ में आया? अच्छा ऐसे होता है क्या विचार ना? हाँ फिर 44 में दो, मैंने पढ़ लिया। ये आत्मबोध में भी ऐसे ही है, 33, 34, 35 श्लोक, 32, 33, 34 श्लोक ऐसे ही है तीन। गुरुदेव बोलते थे ये तीन श्लोक को याद करो, एवं ध्यायत करके उसको याद करो, बार बार बोलते थे, इसी स्टाइल का। मुक्त, अभी आपको बोलना है कि स्वरूप के लक्षण, स्वरूप, अचिंत्य, नेति नेति, अतीन्द्रिय, अभी समझ में आ रहा, इंद्रिय से परे हैं, अचिंत्य, उसको सोच नहीं सकते हो, ज्ञान स्वरूपम, स्वरूप, वेरी गुड, ज्ञान स्वरूपम। ये कलेक्ट होने से फायदा है, इंडिविजुअल पूछूंगा तो डरमरा के सब लोग एक साथ है, कोई ना कोई बोलता है, कोई ना कोई बोलता है, ये कलेक्टिव जप में फायदा होता है, इसे कलेक्टिव भजन में ये फायदा होता है, ग्रुप में ये फायदा होता है ना? हाँ, ज्ञान स्वरूप, अविकृत रूप, ओ है, हाँ, अनंत पार, नेति नेति, वेदवादी लोग इसको मेरे हृदय में चिंतन करते हैं, भगवान कहते हैं ना, तो ऐसे ही चिंतन परमात्मा करते। एवं इसी प्रकार साधक को 45, इसी प्रकार साधक को अखंड वृत्ति, माने मैं आत्मा वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, अहम वृत्ति अनुभव करके अंतःकरण को शुद्ध करके कारक आदि सहित अविद्या का नाश करते। कारक माने जो मैं हूं, मन, अहम, अहम, उसको त्याग कर देते हैं। जैसे बार बार अभ्यास करते हैं, औषधि सेवन की हुई औषधि रोग को नष्ट कर डालती है। अच्छा कोई रोग हुआ है, कुछ भी खांसी हो, कुछ भी रोग है, तो दवाई बार बार लेने से, अभी जैसे कोविड हुआ तो कोविड में दवाई लेना पड़ता है 7 दिन तक, फिर उसके बाद रेस्ट, इस प्रकार है। तो ऐसे हमारे पास वेदांत के लिए जो दवाई है, उस दवाई का नाम है निधिध्यासन। क्या याद रखना? क्या? और उसी को जो आंख बंद करोगे तो क्या बन जाएगा? हाँ, फिर ध्यान में मगर ये होना चाहिए, नहीं तो बोतल है, दवाई के नाम पर पानी है, होगा क्या? मेरा तो कुछ हो नहीं रहा ना, क्या मैंने यही बोतल से खाया, अरे बोतल में उसने पानी रख दिया है, बोतल खत्म हो गया। तो इसी प्रकार ध्यान के नाम पर कुछ दूसरा चिंतन करने से नहीं होगा, ध्यान के बाद माध्यम से वेदांत चिंतन करना पड़ेगा, ये जो मैंने बताया। नहीं मैं तो ध्यान कर रहा हूं, तो ध्यान को कितने साल से, 25 साल से कर रहा हूं, हो नहीं रहा, इसका अर्थ बोतल में पानी है। इसीलिए जो गुरु है वो खाली बोतल करके गुरु के पास जाना और कहना कि गुरु जी आप दवाई डाल दो। तो वो हम लोग जाते नहीं ना बोतल लेकर के, तो बोतल लेके जब जाओगे गुरु क्या करेंगे, दवाई, अभी क्या कर रहा हूं मैं, तो दवाई डाल रहा हूं आपके, अभी तो एक एक पूछ के दवाई भी डाल रहा हूं, विज्ञान स्वरूप कौन सा लक्षण, स्वरूप लग, ये सब दवाई है, इसे कोई चिंतन करना है। ऐसे करोगे तो अविद्या रूपक जो रोग है वो नष्ट हो जाएगा। इतना सुंदर है ना? अच्छा गुरुदेव अभी जैसे ललिता ने पूछा स्वामी जी वो पानी रहता है, उसके लिए अभ्यास करना। गुरु तो अभी 3-4 दिन के बाद कल से खत्म, तो अपने घर जाना है, करना क्या है ना, अभ्यास करना। तो अभी 46 में ध्यान के अभ्यास बताते हैं, देखा जो हम लोग कर रहे हैं ना वो ही बता रहे हैं अभी सवेरे आप लोग। इसलिए मेरे जो कैंप में मैं सब कुछ रखता हूँ, कोई भी, मैं 18-20 साल से कैंप ले रहा हूँ, सब कुछ रखता हूँ। फर्स्ट मेडिटेशन रहता है, देन उसका बाद वेदांत, मैं कभी भी आज तक वेदांत को छोड़कर कुछ बोला ही नहीं मॉर्निंग, या तो उपनिषद या कोई वेदांत का। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन देते हैं, जैसे यहाँ चल रहा। फिर उत्तरकाशी बा कोई भी कैंप होता है तो पादुका पूजा या अलग अलग पूजा होती है, ज्यादातर उत्तरकाशी में रोज पादुका पूजा, जैसे आज पादुका पूजा होगी। प्राय कभी वृंदावन के कोई नैमिषारण्य गए तो वहां कोई चाह के नहीं हम कृष्ण पूजा करेंगे, उनके अंदर संकल्प रहता है तो करते, अदरवाइज पादुका पूजा। और भागवत में वो चाहते हैं कृष्ण पूजा, रामचरितमानस में वो चाहते हैं राम की अर्चना, जैसे कल हुआ था, तो ऐसे तो पूजा भी हो गई।
उसके बाद आप भोजन किया, उसके बाद और एक क्लास, उसके बाद आरती, मंदिर है तो आरती है, फिर शाम को थोड़ा लाइट क्लास, फिर जो आप लोग डिस्कशन किया वो एक एक बोलेंगे। यही चीज सोचो हमारे स्वामी जी लोगों को भी जब गुरु जी करते हैं ना, तब जो आज आप लोग रिप्रेजेंट बन रहे हो ना, मैं भी बनाऊं, रोज मुझे दिया जाता था। और हमारे ग्रुप का लीडर थे स्वामी सुबोधानंद जी, 5-6, और वो बोलते माधव तुम ही लिखो। हमें खाना पीना छोड़कर उनके पास पूरा बैठना पड़ेगा, गुरु जी बोता होगे तभी तो लिखूंगा। और उनका अपना स्टाइल से धीरे धीरे बताएंगे। मैं मगर पेट्रोलियम गैस जैसा तेज होता तो थोड़ा बोल देते, गुरुदेव मैं जान लिया, अभी मैं जाऊं, मैं लिखूं ना, ठीक है। तो रोज मैं ही करता था 10 दिन तक, अलग अलग टॉपिक, प्रमाण विचार, अद्वैत ज्ञान, ऐसे। तो ये मजा आता है, हम लोगों को भी होता है, ब्रह्मचारियों को भी कॉन्फ्रेंस में ट्रेनिंग होता है, तो ये आप लोगों को अच्छा है। अब हम उत्तरकाशी, नेक्स्ट कैंप उत्तरकाशी में भी यही टॉपिक होगा, फिर अलग अलग में दूंगा, आप लोगों को भी मौका मिलेगा, फिर जाके थोड़ा सा गंगा के पास बैठ के ध्यान करने का भी मौका मिलेगा। तो ये कैसे ध्यान करना बताते हैं। समय हो रहा है फिर भी। विविक्तासेन उपारतेन्द्रियः विनिर्जितात्मा विमलन्तराशयः विभावयेदेकमनन्यसाधनः विज्ञानदृक्केवलात्मसंस्थितः। 6 चैप्टर में गीता में है, कैवल्य उपनिषद में है, ध्यान के बारे में। वो केवल मैं आपको नाम बता दिया, डायरेक्ट उसी के अनुसार, इसके अनुसार कर रहे हैं। विविक्त माने कोई एकांत जगह, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यहाँ पर अगर रहोगे, कई छत के ऊपर जाओ, बैठो, वहां कोई छोटा सा आसन ले लो, कुछ डाल दो, बैठ जाओ, लॉन में बैठ जाओ, मंदिर में बैठ जाओ। तो आप अपना घर में, जहां आप उत्तरकाशी जैसे कोई अच्छा जगह जा रहे, कुछ दिन जाकर रहो, यहाँ भी आओ, इसलिए तो बना रहे हम। यहाँ करे 1 महीना तक ध्यान करो, साधना करो। तो विविक्त एक जगह पर बैठो, आसीनो बैठो, एक जगह पर घूमने से नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं सवेरे सवेरे ना छत के ऊपर वॉकिंग कर रहा, वो वॉकिंग है, वो मेडिटेशन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वॉकिंग मेडिटेशन है। जैसे वॉक टॉक है तो है ना, एक वॉक टॉक मालूम है कि नहीं? वॉक टॉक, वॉक टॉक माने वो मशीन दे देते हैं, वो जहाँ घूमने के लिए जाते हैं, बा वो मिलिट्री वाले, पुलिस वाले, वॉक टॉक वो नहीं है। नो वॉक टॉक, नो वॉकिंग, नो टॉकिंग, ओनली मेडिटेटिंग। क्लियर? तो ध्यान करना क्या? इंद्रियों को कंट्रोल करना और अपने शरीर को भी कंट्रोल करना, इंद्रियों को विषय से हटाना और मन को कंट्रोल करके मन को उस परमात्मा के स्थिति में रखना। शनै शनै उपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतये। धीरे धीरे मन को कंट्रोल करके आत्मचिंतन करना है, केवल आत्म भाव ही रखना है। कैसे रखना है? ये जो विश्व दिखाई दे रहा है सब परमात्मा स्वरूप है। विश्वं यदेतत् परमात्म दर्शनम् विलापयेदात्मनि सर्वकारणे पूर्णाचिदानन्दमयोऽवतिष्ठते न वेदबाह्यं न च किंचिदान्तरम्। ये विश्व परमात्मा का स्वरूप है। जो हमें बाह्य रूप दिखाई दे रहा है, उस बाह्य रूप को आत्मा में समर्पण कर लो। जैसे अलंकार दिखाई दे रहा है, तो अलंकार नाम रूप उसको लीन कर दो सोने में, अर्थात कार्य से कारण तरफ आ जाओ, चिंतन करो। कार्यानुमेया कारणम, कार्य में कारण अनुमेय है, अनस्युत है, तो कारण की तरफ देखो, तो देखोगे आत्मस्वरूप चिदानंद स्वरूप बाह्य। उसके बाद देखोगे न बाह्य न अंतः,
न बाह्य और न अंतः, केवलम शुद्ध चित स्वरूपम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि